हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ ये एक ऐसी मोहब्बत का 4th एपिसोड। मैंने कहा था मैं इस फैन फिक्शन के एपिसोड जल्दी जल्दी ले आऊँगी, पर मैं ऐसा कर नहीं पाई। घर में गेस्ट्स आ गए थे और फिर मैं जन्माष्टमी के लिए बिजी हो गई थी, इसलिए इस स्टोरी पर काम नहीं कर पाई। आप लोगों ने इस पार्ट के लिए इंतज़ार किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। वुई वुक्सन और लन वांगजी की शादी की पहली रात कैसे बीती, ये तो सबने सुन ही लिया था। आज आप सबको सुनाती हूँ उनकी मैरिड लाइफ की आगे की कहानी। लन वांगजी और वुई वुक्सन बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वो लोग साथ रह रहे हैं। उनकी शादी को भी लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी तक उन दोनों ने कंप्लीट सेक्स नहीं किया है। हर रात सब कुछ बहुत अच्छे से शुरू होता है, पर फिर लन वांगजी की तरफ से ठीक रिस्पॉन्स ना मिलने पर वुई वुक्सन आगे नहीं बढ़ता है। शुरू में वुई वुक्सन को लगा था कुछ दिनों में लन वांगजी का शर्म या डर कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लाजा, तुम अभी भी डर रहे हो? एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें दर्द होगा तो मैं रुक जाऊंगा, वुई वुक्सन ने कहा। मैं भी तो करना चाहता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लन वांगजी ने कहा। तुम आज ज़बरदस्ती कर लेना, मैं मना करूँ तब भी मत रुकना। ज़बरदस्ती? वुई वुक्सन लन वांगजी के चेहरे को अच्छे से देखता है। वो कैसे ज़बरदस्ती करेगा? ज़बरदस्ती ही पाना होता तो वो कब का लन वांगजी को पूरी तरह पा लेता। ऐसा भी तो नहीं है कि वो लन वांगजी को सीड्यूस नहीं कर पा रहा है। उसके छूने के बाद लन वांगजी का हार्डनेस उसके बॉक्सर को कितना टाइट कर देता है, वो तो वुई वुक्सन को दिखाई ही देता है। पर उसके बावजूद लन वांगजी रेजिस्ट क्यों करता है, ये बात वुई वुक्सन को समझ नहीं आती है। लन वांगजी उससे प्यार करता है, उसके छूने से वो एक्साइटेड भी होता है। लन वांगजी उसके साथ सेक्स करने के लिए राजी भी है, तो फिर ऐन मौके पर उसकी बॉडी स्टिफ क्यों हो जाती है, ये बात वुई वुक्सन बहुत कोशिश करके भी समझ नहीं पाता है। फिर कुछ रियलाइज़ करके वो बोलता है, लाजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये पोजीशन पसंद नहीं आ रही है? ऐसा है तो हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन लन वांगजी को वो नहीं चाहिए था। टॉप बनने की बात से भी वो खुश नहीं हुआ। उसने वुई वुक्सन को ही उस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए कह दिया। तो शादी के लगभग 2.5 महीने बाद एक रात वुई वुक्सन ने लन वांगजी के समझने से पहले ही उसका बॉक्सर उतार दिया। लन वांगजी चौंक गया, पर उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। बॉक्सर उतारते टाइम वुई वुक्सन उसके आंखों में ही देख रहा था। लन वांगजी के चेहरे पर उसे बस शर्म ही दिखी। थोड़ा मुस्कुराकर वुई वुक्सन लन वांगजी के बॉडी के उस पार्ट पर कंसंट्रेट करता है जिन्हें आज वो पहली बार देख रहा था। उसे लगा लन वांगजी के बॉडी का वो हिस्सा बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो अपने होठों से लन वांगजी के बॉडी के उस हिस्से को छूता है तो लन वांगजी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। शायद उसकी बॉडी का रिफ्लेक्स वुई वुक्सन को धक्का देना चाहता था, पर लन वांगजी ने अपने हाथ को रोक लिया और वुई वुक्सन को धक्का नहीं दिया। वुई वुक्सन भी अपना काम कंटिन्यू करता रहा जब तक न लन वांगजी ने उसे रोका। आज वो एक स्टेप आगे बढ़ पाया है। आने वाले दिनों में वो धीरे धीरे और भी आगे जा पाएगा, ये सोचकर ही वो खुश था। प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा था, पर एटलीस्ट वो दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। बहुत धीरे ही सही, पर वो दोनों फिजिकली और करीब आ रहे थे। उधर मिस्टर और मिसेस जियांग ने जियान चेंग और वेंचिन की शादी के लिए हाँ बोल दिया था। उनके बी सिटी के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। उनकी शादी हो जाने के बाद ये दोनों भी अपनी शादी के बारे में बात करेंगे, ऐसा ही तय हुआ। आर सिटी वाले ऑफिस में वुई वुक्सन धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। उसका ठंडा दिमाग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसे ऑफिस में और घर में दोनों जगह में ही मदद कर रही थी। ऑफिस के साथ साथ वो लन वांगजी के बॉडी पर भी धीरे धीरे अपना अधिकार जमा रहा था। लन वांगजी की बॉडी ने जिस दिन जहाँ रजिस्ट किया, वुई वुक्सन उस दिन वहीं रुक गया। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ वो लन वांगजी को हैंडल कर रहा था, क्योंकि लन वांगजी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आखिरकार वो रात भी आ गई जिस रात वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए। पर जैसा वुई वुक्सन ने कहानियों में पढ़ा था या दूसरों से सुना था, ऐसा कोई रिएक्शन उसे लन वांगजी से नहीं मिला। पर वुई वुक्सन खुश था, एटलीस्ट उन दोनों की दूरियां तो ख़त्म हो गई। अगर लन वांगजी फर्स्ट टाइम में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वुई वुक्सन के स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे और लन वांगजी भी अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। पर लन वांगजी के मन में कुछ और चल रहा था। इन 3-4 महीनों में उसे एक बात समझ आ गई थी कि उसे सेक्स में कोई मज़ा नहीं आता है। वुई वुक्सन जब उसे नॉर्मली छूता है, हग करता है और किस करता है, तब उसे अच्छा लगता है। इवन जब वुई वुक्सन उसकी बॉडी के बाकी हिस्सों को छूता है, तब भी उसे ठीक लगता है।
पर उसके बॉक्सर के अंदर के हिस्से को जब वुई वुक्सन टच करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता है। सेक्स करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसे। पर यह बात वो वुई वुक्सन को नहीं बता सकता। अगर वह वुई वुक्सन को सेक्स ना करने के लिए बोलेगा तो वुई वुक्सन को कैसा लगेगा? वुई वुक्सन उससे कितना प्यार करता है, उसके साथ सेक्स करने के लिए उसने कितना वेट भी किया है। उसकी खुशी के बारे में सोचकर उसने शादी के पहले सेक्स भी नहीं किया था। पर अच्छा होता अगर वो लोग शादी से पहले ये कर लेते। अगर लन वांग जी को पहले पता होता कि उसे सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी वुई वुक्सन से शादी नहीं करता, कुछ ना कुछ बहाना बना लेता। पर अब जब शादी कर ही ली है तब उसे एटलीस्ट वुई वुक्सन की खुशी के लिए सेक्स तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं। लन वांग जी ने अपनी बॉडी से वुई वुक्सन को खुश करने की पूरी कोशिश की, पर क्या वुई वुक्सन को सिर्फ लन वांग जी की बॉडी चाहिए थी? अगर उसे सिर्फ बॉडी चाहिए होती तो वो 3-4 महीने वेट करता। इन 3-4 महीनों में वुई वुक्सन ने कभी ये नहीं सोचा कि चलो रहने दो, इसे नहीं करना है तो मैं किसी और के साथ कर लूँगा, या फिर अब हमारी शादी हो गई है अब तो मैं करूँगा ही, चाहे लन वांग जी हाँ बोले या ना। वुई वुक्सन लन वांग जी से प्यार करता था। लन वांग जी को सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा है ये समझने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर उसे पता था लन वांग जी कभी उस बात को नहीं मानेगा। इसलिए उसने लन वांग जी के एक्सप्रेशंस पर और ज़्यादा गौर करना शुरू किया। कुछ दिनों में ही उसे प्रॉब्लम का पता चल गया। वो लन वांग जी को खुश नहीं कर पा रहा था। वुई वुक्सन समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। वो इंटरनेट में इस बारे में सर्च भी करता है। इंटरनेट में बहुत जगह में उसे बहुत कुछ एडवाइस मिला। उन एडवाइसेस को उसने फॉलो भी किया। उसने अपने स्टाइल में भी बहुत बदलाव लाने की कोशिश की, पर लन वांग जी के एक्सप्रेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जब उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था उस टाइम लन वांग जी खुद से वुई वुक्सन को टच किया करता था और कभी कभी किस भी किया करता था। वुई वुक्सन को छूना उसे अच्छा लगता है। वो अभी भी कभी कभी वुई वुक्सन को हग करता है, किस करता है, पर आजकल बेड में जाकर वो खुद से वुई वुक्सन को नहीं छूता है। उसे डर लगता है कि उसके छूने से वुई वुक्सन एक्साइटेड हो जाएगा और सेक्स करना चाहेगा। वो जितना हो सके सेक्स से बचने की कोशिश करने लगा। शादी के बाद शुरू में एक रात भी ऐसा नहीं जाता था जब वुई वुक्सन लन वांग जी के साथ सेक्स करने की कोशिश नहीं करता था। पर जब से वुई वुक्सन को समझ आने लगा है कि वो लन वांग जी को खुश नहीं कर पा रहा है तब से उन दोनों का इंटीमेट होना बहुत इरेगुलर हो गया है। लन वांग जी फिजिकल इंटीमेसी से दूर रहना चाहता है और वुई वुक्सन सेल्फ डाउट्स की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। पर कभी कभी उसे लगता है कि अगर नहीं करेगा तो इम्प्रूव कैसे करेगा, और उसका परफॉर्मेंस जैसा भी हो लन वांग जी के प्रति उसका अट्रैक्शन तो कम नहीं हुआ ना। लन वांग जी कभी भी ना नहीं बोलता है। उसे लगता है वुई वुक्सन को खुश करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लन वांग जी को पाकर वुई वुक्सन की बॉडी तो सेटिस्फाई हो जाती है, पर वुई वुक्सन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। एक रात वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। लन वांग जी ने रियलाइज़ किया कि काफ़ी दिनों से उन दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी। वो वुई वुक्सन के पास जाता है और बोलता है, वुयिंग टायर्ड हो क्या? वुई वुक्सन ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा। आज कुछ नहीं करना है तुम्हें? लन वांग जी ने पूछा। वुई वुक्सन एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, लाजा तुम टॉप क्यों नहीं बनते हो? हमेशा मैं ही करूँ ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना। लन वांग जी वुई वुक्सन के पास से हट जाता है। वुई वुक्सन टॉप होता है तो उसे बस लेट कर उसके साथ कोऑपरेट करना होता है। वो काम करने का ही उसका मन नहीं होता है। वो टॉप कैसे बनेगा? लन वांग जी को मुंह फेर कर लेटते देख वुई वुक्सन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम करोगे तो हम दोनों को ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो ना। मुझे नींद आ रही है कहकर लन वांग जी आंखें बंद कर लेता है। लाजा मेरे करीब आके लेटो ना, मैं तुम्हारे साथ लिपट कर सोना चाहता हूँ, वुई वुक्सन ने रिक्वेस्ट किया। लन वांग जी घूमकर वुई वुक्सन के बाहों में आ जाता है और थोड़ी देर में उसी पोजीशन में सो जाता है। वुई वुक्सन अपनी बाहों में लन वांग जी को महसूस करता रहता है। क्या क्या सपने देखे थे उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर। उसने सोचा था कि वो लन वांग जी को दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। सारी खुशियाँ तो दूर की बात, वो अपने हस्बैंड को मैरिड लाइफ की बेसिक हैप्पीनेस देने में ही असफल है। उसके पास करोड़ों का बिजनेस है, पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, पर वो लन वांग जी के लिए खुशी कहाँ से खरीद लाएगा। लन वांग जी ने अभी तक कंप्लेन नहीं किया है। कोई और होता तो अब तक शायद कंप्लेन कर ही देता। वुई वुक्सन सीक्रेटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की सोचता है। उधर जियान चेंग और वेन चिंग की शादी का दिन ठीक हो जाता है। जियान चेंग उन दोनों को जल्दी जाने के लिए बोलता है। जियान चेंग और वेन चिंग जानते थे कि वुई वुक्सन और लन वांग जी एक साथ रह रहे हैं, पर उन दोनों ने शादी कर ली है
ये बात उनको भी पता नहीं थी। लन वांगजी वुई वुक्सन को पहले जाने के लिए बोलता है क्योंकि भाई होने के नाते उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लन वांगजी अपनी जॉब से अपने दोस्तों की शादी के लिए ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकता है, इसलिए वो शादी के एक दिन पहले ही जाएगा। वुई वुक्सन पहले चला जाता है और शादी की तैयारी करने के साथ साथ वो सीक्रेटली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेता है। डॉक्टर्स उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाए। बहुत कुछ टेस्ट वेस्ट कराने के बाद वो वुई वुक्सन को हेल्दी डिक्लेयर कर देते हैं, पर वो वुई वुक्सन को कुछ और डॉक्टर्स के पास रेफ़र भी कर देते हैं। सारे फिजिकल और मेंटल चेकअप के बाद भी वुई वुक्सन को उसकी प्रॉब्लम पता नहीं चली, पर साइकियाट्रिस्ट ने उसे कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने उसे अपने पार्टनर के साथ किसी काउंसलर को विजिट करने का भी एडवाइस दिया। जियानचिंग और वेनचिन की शादी के एक दिन पहले लन वांगजी बी सिटी आ गया, पर वो वुई वुक्सन के घर नहीं गया, वो अपने घर गया। लन जिचन ने उसे पूछा, वांगजी क्या तुम्हें कोई लड़की मिली है? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? लन वांगजी इनिशियली अपने भाई को आमने सामने वुई वुक्सन के बारे में बताना चाहता था। वो एक होमोसेक्सुअल है, ये बात वो फ़ोन में नहीं बताना चाहता था। अगर उसके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो वुई वुक्सन को पसंद करते तब वो शादी की बात करता, पर पिछले 6-7 महीने में सब कुछ बदल गया है। वो वुई वुक्सन के साथ ही रहता है और एक साथ सोता भी है। वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, पर लन वांगजी को पता है उन दोनों का रिश्ता ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, और अगर वो रिश्ता टूटना ही है तो फिर भैया को उस बारे में बताना भी ठीक नहीं है। पर अगर वो कहेगा कि वो उसे कोई पसंद नहीं है तो शायद उसके भैया उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट कर देंगे। उसने कहा, भैया मैं किसी को पसंद करता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है उसका? लन जिचन ने पूछा। मैं आपको उसका नाम अभी नहीं बताऊँगा, पहले मैं उसे पटा लूँ फिर बताऊँगा, लन वांगजी ने हंसकर कहा। पिछले कुछ महीनों में लन वांगजी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो झूठ बोलना सीख गया है। वुई वुक्सन के साथ एक्टिंग करते करते अब वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना सीख गया है। हाँ ठीक है, तुम किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा था कि मुझे ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी, लन जिचन हंसकर बोलता है। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी शादी के बारे में सोचो, लन वांगजी ने कहा। हाँ मैं बहुत जल्दी शादी कर लूँगा। तुम्हारे दोस्तों की शादी हो रही है, मतलब तुम भी शादी के लायक हो गए हो। मैं जल्दी ही तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दूँगा, लन जिचन ने कहा। भैया आपको मेरे लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लन वांगजी ने कहा। वेनचिंग वुई वुक्सन के घर रुकी थी। उसके साथ उसका छोटा भाई वेननिंग भी आया हुआ था। उन दोनों के कुछ करीबी रिश्तेदार शादी के एक दिन पहले आ गए थे। उनके रुकने का इंतजाम होटल में किया गया था। शाम को जब लन वांगजी वुई वुक्सन के घर गया तब उसने एक क्यूट लड़के को देखा जो वुई वुक्सन के आगे पीछे घूम रहा था। उसके आंखों में एडमायरेशन थी। वो वुई वुक्सन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि कोई अपने आइडल की तरफ देखता है। ये तुम्हारा छोटा भाई है? लन वांगजी ने वेनचिंग से पूछा। हाँ, वो अगले साल यूनिवर्सिटी जाएगा, वेनचिंग ने जवाब दिया। क्या पढ़ेगा वो? लन वांगजी ने पूछा। फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता है वो, वेनचिंग ने जवाब दिया। वुक्सन को भी पेंटिंग्स का शौक़ है, फ्री टाइम में कभी कभी पेंटिंग करता है वो, लन वांगजी ने कहा। मुझे ये पता नहीं था, पर वुई वुक्सन ने वेननिंग को पेंटिंग के बारे में बहुत टिप्स दिया है। वेननिंग को उसके टिप्स से फ़ायदा होगा, वेनचिंग ने मुस्कुराकर कहा। वुई वुक्सन किसी कॉल में बिजी था। फ्री होते ही वो लन वांगजी को अपने रूम में ले गया। वो लोग 1 हफ्ते के बाद मिल रहे थे। बीसीटी आकर वुई वुक्सन ने लन वांगजी को बहुत मिस किया। आज उसे पास पाकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। सारे डॉक्टर्स ने भी उसे कहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था। रूम में जाते ही उसने लन वांगजी को किस करना शुरू कर दिया। लन वांगजी ने भी अच्छे से रेस्पॉन्स किया। वुई वुक्सन जब उसे बेड में लेटाकर किस करने लगा तब लन वांगजी पूछ उठा, अभी इस टाइम? वुई वुक्सन ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, ये मेरा बेड है, उस रात हम इस बेड में ही थे, जब हम अगली बार आएंगे तब यही सोएंगे। लन वांगजी अपने हाथों से उस बेड को छूता है। यही वो बेड है जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसे कुछ याद नहीं है। काश उस रात की बात वुई वुक्सन को भी याद नहीं रहती। चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। इस घर में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। यही तुम्हारा ससुराल है। पिछली बार तो नींद से उठते ही तुम भाग गए थे, इस बार इसे देख लो। वुई वुक्सन लन वांगजी का हाथ पकड़कर उसे घर दिखाने लगता है। लन वांगजी उस घर को अच्छे से देखने लगता है। अगली बार शायद वो वुई वुक्सन के साथ नहीं आएगा, पर वुई वुक्सन का घर देखने का मौका वो खोना नहीं चाहता था।
इस घर में वुईवुक्शन का बचपन बीता है। वो उन पुराने दिनों की बातें बताए जा रहा था। लानवांग जी सब कुछ सुन रहा था। उसने आज बहुत दिन बाद वुईवुक्शन को खुश देखा। पिछली बार इतना खुश तो वो उस दिन हुआ था जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। लानवांग जी को पछतावा होता है। पता नहीं क्यों वो वुईवुक्शन के जल्दबाजी में शादी करने के प्लान में राजी हो गया था। अगर शादी ना की होती तो अच्छा होता। वो कहीं दूर भाग जाता और जाने से पहले एक मैसेज करके ब्रेकअप कर लेता। पर लीगली की गई शादी को तो वो ऐसे ही नहीं तोड़ पाएगा ना। वो अगर कहीं चला भी जाएगा और कभी वापस भी नहीं आएगा तब भी वुईवुक्शन किसी और से शादी नहीं कर पाएगा। वुईवुक्शन को आज़ाद करने के लिए उसे डिवोर्स देना पड़ेगा, जो वो वुईवुक्शन की मर्जी के बिना नहीं कर पाएगा। तभी वुईवुक्शन के फ़ोन में मिस्टर जियांग का फ़ोन आता है तो वो फ़ोन में बात करने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। लानवांग जी बालकनी में जाकर देखता है वेनचिंग अकेले बैठी है। नीचे गार्डन में बैठकर वेनचिंग कुछ स्केचेस बना रहा है। कितना मेहनती है तुम्हारा भाई, लानवांग जी ने कहा। उसे वुईवुक्शन का गार्डन अच्छा लगा, इसीलिए जाने से पहले कुछ स्केचेस बना लेना चाहता है, वेनचिंग ने कहा। उक्सन के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है ना, लानवांग जी ने कहा। वेनचिंग ने लानवांग जी की तरफ देखा। लानवांग जी, तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। मैं वेनचिंग को वुईवुक्शन से दूर रहने के लिए बोल दूंगी। परसों सुबह वो घर वापस चला जाएगा और तुम लोग भी तो RCT वापस चले जाओगे। फिर वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। मैं उसे बता दूंगी कि वो वुईवुक्शन को कभी कॉल ना करे, वेनचिंग ने कहा। मैं गुस्सा नहीं हूँ वेनचिंग, मुझे तुम्हारा भाई अच्छा लगा। अभी तो वो छोटा है, पर मुझे लगता है कुछ साल बाद वुईवुक्शन के साथ उसकी अच्छी जोड़ी बन सकती है, लानवांग जी ने धीरे से कहा। मैं उसे अभी डांट देती हूँ, कहकर वेनचिंग उठकर जाने लगी। वेनचिंग रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। लानवांग जी ने वेनचिंग को रोक लिया। तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेनचिंग वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है तो लानवांग जी बोलता है, वुईवुक्शन बहुत अच्छा इंसान है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वेनचिंग हैरान होकर पूछती है, क्यों? मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता, लानवांग जी ने कहा। पर उसमें वुईवुक्शन की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। हमारे ब्रेकअप के बाद वेनिंग, तुम चाहते हो तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद मैं अपने भाई को तुम्हारी जगह लेने भेज दूँ? वेनचिंग दुखी होकर बोलती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है मैं शायद सेल्फिश हो रहा हूँ। मैं उस बच्चे के ऊपर एक टूटे हुए इंसान की जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, लानवांग जी परेशान होकर बोलता है। आई एम सॉरी वेनचिंग, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पर अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो तुम मेरी एक बात याद रखना, वुईवुक्शन बहुत अच्छा है। मैं उसे छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो हर एंगल से परफेक्ट है। उसे देखकर नहीं लगा कि उसे पता है तुम ब्रेकअप करने वाले हो, वेनचिंग बोलती है। मैंने उसे अभी नहीं बताया है, तुम उसे मत बताना। RCT वापस जाकर मैं खुद उसे बताऊंगा। लानवांग जी की नज़र दूर आसमान पर थी। तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? वेनचिंग ने पूछा। क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। तुम उसके लायक नहीं हो तो मेरा भाई कैसे उसका लायक होगा? वेनचिंग ने पूछा। हमें अपनी औकात में ही रिश्ता बनाना चाहिए, नहीं तो बाद में ऐसा ही होता है। सबकी नज़र में हम गोल्ड डिगर्स बन जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तुमको? लानवांग जी वेनचिंग की तरफ देखता है। जाने दो ये सब बातें, कल मेरी शादी है, आज इन बातों का कोई मतलब नहीं है, वेनचिंग ने कहा। उसके चेहरे पर एक हंसी थी जिसमें थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। जियांचेंग तुमसे बहुत प्यार करता है, बाकी लोगों की बातों से तुम्हें क्या मतलब? लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शन भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, वेनचिंग ने कहा। लानवांग जी कुछ नहीं बोलता है, वो बस एक सूखी हंसी हंसता है। पर वो मन में सोचता है, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काश कि वो मुझसे थोड़ा कम प्यार करता तो शायद ये रिश्ता तोड़ना आसान होता। शायद वो खुद ही अब तक डिवोर्स के लिए बोल देता। जब जियांचेंग और वेनचिंग की शादी हो गई और सारे गेस्ट चले गए तब वुईवुक्शन ने लानवांग जी को उसके साथ चलने के लिए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? लानवांग जी ने पूछा। अंकल जियांग से बात करने, वुईवुक्शन ने जवाब दिया। किस बारे में? लानवांग जी ने पूछा। हमारे बारे में, वुईवुक्शन ने हंसकर कहा। वही सुनो, लानवांग जी उसे रोकना चाहता था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, वुईवुक्शन बोलता है। पर अंकल जियांग, वुईवुक्शन ने कहा। वो लोग मिस्टर जियांग के पास पहुँच गए थे। हाँ बोलो उक्शियन, मिस्टर जियांग ने कहा। अंकल, ये लानवांग जी है। वुईवुक्शन लानवांग जी का परिचय देने लगा।
पर लन वांगजी ने उसे बोलने नहीं दिया। हेलो मिस्टर जियांग, मैं लन वांगजी हूँ। मैं स्कूल में जियांचेंग और वुई वुक्सन के साथ पढ़ता था। मैं आर्ट सिटी में जॉब करता हूँ। वुई वुक्सन वहाँ एक घर खरीद कर अकेला रह रहा था, तो मैं भी उसके घर में रहने लगा हूँ। इसमें मेरा रेंट का खर्चा बच जाता है। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? जब उसकी शादी होगी तब मैं उसका घर खाली कर दूँगा। लन वांगजी की बात सुनकर वुई वुक्सन चुप रह जाता है। अंकल से बात करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका था, पर अब लन वांगजी ने ऐसा बोल दिया है तो उस बात को इसी वक्त बदलना ठीक नहीं होगा। मिस्टर जियांग मुस्कुराकर बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि वो वहाँ अकेला है, कोई साथ रह रहा है, ये तो अच्छी बात है। तुम करते क्या हो? मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जॉब करता हूँ, लन वांगजी ने जवाब दिया। आर सिटी में तो हमारी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, तुमने उसमें अप्लाई नहीं किया? मिस्टर जियांग ने पूछा। अभी तो मैं काम सीख रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाऊँगा तब अप्लाई करूँगा, लन वांगजी ने जवाब दिया। कार में बैठकर वुई वुक्सन ने कहा, आज अच्छा मौका था अंकल से बात करने का, पर तुम डर गए। लन वांगजी ने धीरे से कहा, वोइंग, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स? वुई वुक्सन आसमान से गिरा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना फैन फिक्सन कैसी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।